गई, किस तरीके से देखते हैं इसका? देखिए, ये नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एम्बलम हो, उसकी इज्जत जो है भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये एक कमिटमेंट है सच्चाई की जीत की, और इसकी बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं है। ये आबादतगाह वाली जगह पे नहीं था, उसकी हजरत बल का रेनोवेशन हुआ है, उसकी बाहरी दीवार पे था, और ये मिसक्रिएंट्स ने गलत करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि हजरत बल ये पत्थर जो कि राष्ट्र प्रतीक है, उस वीडियो को वायरल होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी धार्मिक जगहों पर इस तरीके का राष्ट्र प्रतीक का उपयोग किया गया हो। पत्थर लगाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? उन्होंने बचाव करते हुए कहीं न कहीं कहा है कि सरकार के प्रतीक केवल सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जाते हैं, मस्जिदें, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारे सरकारी स्थल पर नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए प्लेट्स लगती हैं, और ये वो गलत बता रहे हैं, वो सियासत खेल रहे हैं, वो सूडो सेकुलरिज्म की सियासत। अब उसका कोई टेकर नहीं है। कश्मीर के अवाम को उन्होंने पहले ही 100 साल पीछे लिया है। कत्ल गारत से 40,000 से ज्यादा कश्मीर के नौजवान कब्रिस्तानों में गए, बेवाएं बच्चे बनी हैं, बच्चे यतीम हुए हैं। अब कश्मीर के जो नौजवान हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, इनकी बात को सीरियस नहीं लेते। ये दीवार के बाहर था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था, और इसको मिसक्रिएंट्स को इसकी नेशनल एम्बलम की और इसकी नेशनल फ्लैग के बराबर इज्जत करनी चाहिए। वैसे अगर दीवानगिरी में वो पढ़े लिखे होते तो उसका यही है कि सच्चाई की जीत का एक ये निशान होता है। सर, पीएम ने टिप्पणी पर कहा कि पूरी भावना से उनकी सराहना की जाए। पीएम ने बयान ऐसे समय में आए हैं पीएम का जब ट्रंप ने कहा था कि वे हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे, जो एक स्पष्ट पीछे हटने जैसा था, जबकि एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका ने भारत को चीन को सौंप दिया। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जुर्रताना जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका नतीजा है। हम बराबर की बिजनेस करेंगे। हम अपने किसान को, अपने यहाँ कारोबार वाले को कतन झुकने नहीं देंगे। ट्रंप साहब को मालूम होना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों ने इंडिया के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आप अच्छी बात करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। आप बिजनेस करना चाहेंगे, हम बिजनेस करेंगे, लेकिन बराबरी का करेंगे। सर, भारत 2 महीनों में पछताएगा और माफी मांगेगा। ट्रंप के सलाहकार लुटनिक ने कहीं न कहीं भविष्यवाणी की। इतना ज्यादा माने नहीं लेना चाहिए कि कौन क्या नेता क्या बोलता है। भारत एक उभरता देश है। अब हमें फॉरेन साइल पे बड़े देश रहे हूं, उनकी बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए ज्यादा। असली योजना पर जीएसटी में जो सुधार हुआ है उसको लेकर बयान आया। उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। भारत, हमारे देश की जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ रुपए, इसमें 202 लाख करोड़ रुपए उपभोग से आता है। जीएसटी राहत के बाद यदि उपभोग में 10% की वृद्धि होगी तो ये लगभग 20 लाख करोड़ की वृद्धि जीडीपी में करेगा। बड़े मुश्किल स्टेप्स होते हैं ये। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ही ये ऐसे जुर्रताना और ऐसे बड़े रिफॉर्म्स के फैसले ले सकते हैं। ये कमजोर लीडरशिप का से नहीं होते। मैं देश के 140 करोड़ लोगों को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए।